नमस्कार। विभाग विनोद में मैं इससे विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बल्कि अत्यंत ही दिलचस्प खबर पर आपके साथ अपने विचार शेयर करें। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत विगत कल दिल्ली में मस्जिद भी गए, मदरसा भी गए और मस्जिद में उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों के साथ बैठकर लंबी चर्चा की। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वहां पर स्थित एक बाजार पर उन्होंने फूलमाला भी चढ़ाई और मदरसे में बच्चों ने जो उनका स्वागत किया, ध्यान रखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में श्लोक के साथ उनका स्वागत किया और वहाँ वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष भी हुए। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किसी संघ प्रमुख का मस्जिद में जाकर मुस्लिम इमामों से मिलना, बुद्धिजीवियों से मिलना, चर्चा करना, यह अपने आप में एक बड़ी घटना है और संभवतः यह पहली बार ऐसा हुआ है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पहचान है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके लेकर के बहुत सारे वैसे लोग जो संघ के अंदर से प्रशंसक भी हैं, खुलकर सामने उनके समर्थन नहीं आ पाते। एक कट्टर हिंदूवादी संगठन की पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बनी हुई है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, एक संगठन क्या है। लेकिन इसके साथ साथ वो कट्टर मुस्लिम विरोधी संगठन के रूप में भी उसकी जो पहचान स्थापित की गई या स्थापित करने की कोशिश की जाती रही है, दुखद यह है और इस पर बहस होनी चाहिए। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का मस्जिद में जाकर के बुद्धिजीवियों, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा करना, इमामों से चर्चा करना एक महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि क्या यह कवायद संघ की छवि को बदलने का प्रयास तो नहीं? जैसा मैंने कहा, उसको बाकी कट्टर हिंदूवादी समर्थक संगठन तो ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम विरोधी के रूप में आरएसएस की पहचान बनती चली गई या बनाती चली गए लोग, वह आपत्तिजनक है। हाल के दिनों में मोहन भागवत के बहुत सारे ऐसे बयान आए जिसने लोगों को, विशेषकर बुद्धिजीवियों को चौंका दिया था। अब वो सचमुच में एक ऐसे भारत को देखना चाहते हैं जहां सर्वधर्म समभाव की गूंज हो। जब वो मदरसे में गए, वहाँ बच्चों से, जो मुस्लिम बच्चों से जो बातचीत की मोहन भागवत ने, उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हिंदू और मुसलमानों सभी के वंशज एक हैं। अर्थात अब वो उस समुदाय को अपने से अलग रखना नहीं चाहते हैं। यह एक ऐसा संकेत है जो अगर आने वाले दिनों में लोगों के मन मानस में स्थापित हो गया कि आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं है, वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है, तो तय मानिए कि मोहन भागवत का यह प्रयास इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और सचमुच में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत, एक जो शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, उसका श्रेय, बहुत कुछ श्रेय ऐसे प्रयासों को जाएगा। डॉक्टर मोहन भागवत का इसके लिए अभिनंदन किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, जब वो वहां बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे मदरसे में, तो उन्होंने ये भी पूछा
कि तुम क्या बनना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों ने कहा, किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने प्रशासनिक अधिकारी, किसी ने समाज सुधारक की भी बात की। ये सब बातें होती और उन सबों को डॉक्टर मोहन भागवत ने अच्छा इंसान बनकर के तरक्की के रास्ते पर विज्ञान की पढ़ाई पढ़कर, उन्होंने कहा विज्ञान की पढ़ाई भी आवश्यक, तरक्की के रास्ते पर पढ़ाई पढ़ करके आगे कदम ताल करने की सलाह दी। यह एक अत्यंत ही सुखद संकेत है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए और हो भी रहा है। ठीक है, राजनीति के स्तर पर इसके कई मायने निकाले जाएंगे, आलोचनाएं भी होंगी, शुरू भी होंगे, लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत का जानने वाले इस बात की तस्दीक करेंगे कि उनका यह ताजा प्रयास ईमानदारी से भरा हुआ है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र, ऐसे भारत राष्ट्र का स्वप्न देखा है जो कभी महात्मा गांधी ने देश के सामने रखा था। एक राष्ट्र जहां सभी को समान अधिकार है, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, एक ऐसा राष्ट्र। और यह तभी होगा जब यहां धर्म संप्रदाय के नाम पर जो वैमनस्य हाल के दिनों में देखा गया फैलाई जा रही है, उस पर अंकुश लगे, पूर्ण विराम लगे और सभी को अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। चूंकि पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है देश में, जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में धीरे धीरे स्थापित होते जा रहे हैं। उनकी एक छवि, एक पृथक छवि बनती जा रही है। उनके पार्श्व को, अतीत को छोड़ दें तो अब जो उनकी छवि बन रही है वह एक सच्चे राष्ट्र सेवक के रूप में बनती चली जा रही है। और यह दोहराना ही होगा कि इसके पीछे महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। पिछले दिनों डॉक्टर मोहन भागवत का अनेक ऐसे बयान आए जिसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, लेकिन अब यह जो ताजा प्रयास है, इससे साफ है कि डॉक्टर मोहन भागवत अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ईमानदारी के साथ एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। इसमें सभी का सहयोग मिलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब रही बात कि पिछले दिनों ऐसा वातावरण का निर्माण क्यों हुआ। जैसे मैंने कहा, ऐसा आज़ादी के बाद से वो विभाजन की विभीषिका को, अध्याय को छोड़ दे, उसके बाद से जरा भारत प्रगति की दिशा में जिस प्रकार आगे अग्रसर होता रहा, उसके आलोक में जब ये जो सत्ता परिवर्तन है, जो हमने मजबूत लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन होते रहे बिल्कुल सरलतापूर्वक, आसानी से, कहीं कोई बाधा नहीं, उसमें 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद से एक ऐसा वातावरण निर्माण किया गया, या निर्माण हो रहा है, कि जैसे कि जानबूझकर किसी साजिश के अंतर्गत समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर नफरत के बीज बोए जाते, एक विभाजक रेखा खींची जा रही है दो धर्म संप्रदायों को बीच में। इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। राजनीतिक पंडितों ने इसे वोट की राजनीति से जोड़ दिया। 80-20, 80-20 का एक फार्मूला सामने आ गया था सत्ता की ओर से। ये सारी बातें सामने आई तो इसका प्रतिकूल असर समाज पर पड़ रहा था। और यह एक कड़वा सच है कि धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में विभाजन अस्पष्टता दृष्टिगोचर होने लगे। यह एक खतरनाक पहल थी उन साजिशकर्ताओं की तरफ से जो किन्हीं कारणों से
भारत को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। एक साजिश के अंतर्गत ऐसा किया गया, जबकि भारत विश्व गुरु की ओर अपने कदम बढ़ाता चला जा रहा है और पूरे संसार में सारे देशों ने भारत की इस पात्रता को स्वीकार भी किया है। आज भारत वो कमजोर भारत नहीं, आज एक सशक्त भारत है। ठीक है, आज विकासशील देशों की श्रेणी में है, लेकिन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के द्वार पर लगभग पहुंच चुका है। ऐसे में भारत की छवि किसी धर्म संप्रदाय के पक्षधर के रूप में या विरोधी के रूप में स्थापित नहीं की जा सकती। चूंकि मैंने जैसा कहा कि पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में मौजूद है और ये सभी जानते हैं कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या है। चाहे अनेक कारणों से लोग इनकार करते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि सत्ता सूत्र का संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ही हो। ऐसे में जैसे मैंने कहा कि हालिया दिनों में धर्म समुदाय के नाम पर जो बेमनस फैलाने की कोशिश की गई या एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया गया जहां धर्म समुदाय के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी किए जाते देखा जा रहा है, वैसे में जब संघ की ओर से, मोहन भागवत की ओर से ये प्रयास हो रहे हैं कि दोनों संप्रदाय के बीच भाईचारा हो, एक वंश की बात दोहरा रहे हैं डॉक्टर मोहन भागवत हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, तो इसमें निहित संदेश स्पष्ट है। बल्कि राजनीति को एक तरफ रख करके हर राजदलों को जो भारत राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें एक मंच पर आकर के इस नई स्थिति का, नए ताजा घटना विकास क्रम का लाभ उठाते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो पहल की है, वहां से सूत्र पकड़ आगे बढ़ते हुए भारत को एक सचमुच में सर्वधर्म समभाव की कल्पना को साकार करने वाला राष्ट्र बनाए और ऐसा जिस दिन हम ये घटिया मानसिकता जो धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजन के, उसका त्याग कर दें। मोहन भागवत ने रास्ता दिखा दिया है। इस पर विराम नहीं लगे, इसे आगे बढ़ने दिया जाए और यह काम देश के बुद्धिजीवी वर्ग का है। इस पर राष्ट्रीय बहस करें, लोगों के पास जो इसमें निहित संदेश है, जो एक सार्थक सकारात्मक संदेश है सर्वधर्म समभाव का, उसका प्रचार करें। तब भारत में यह जो पिछले कुछ सालों के, जो मैंने कहा कि दुर्विसंधि के रूप में सामने आया है धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में विभाजन का, उस पर पूर्ण विराम लगे, उसको मिटा दिया जाए। वैसे कोई रेखा मौजूद भारतीय समाज में नहीं रहनी चाहिए, उसे हम मिटा दें सदा सदा के लिए। और यह संभव है जिस दिन हम वोट की राजनीति से पृथक होकर के राष्ट्र हित में संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए एक वंश, एक समाज, एक राष्ट्र की कल्पना को साकार करें।